हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में देखने वाले CMMS यानी कि मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सेट 8 को देखने वाले, सेट नंबर 8 को देखने वाले। ठीक है, तो सेट 7 से चैनल पे अपलोड है। तो अभी तक लोगों ने नहीं देखा तो चैनल पे अपलोड जा करके देख लो, उसका एक अलग से प्लेलिस्ट भी बना दिया गया। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ SAT यानी कि सिर्फ और सिर्फ सेट का देखने वाले। ठीक है, आपका मैथ यानी कि रीजनिंग का वीडियो अलग से आएगा, आप लोग उसे भी देख लेना। ठीक है, कुछ ही देर में वो भी आ जाएगा। अगर आप लोग लेट से देख रहे हो वीडियो को तो वो भी अपलोड हो चुका है, उसे भी आप लोग जा करके देख लो। उसका भी लगभग 5 से 6 सेट अपलोड हो चुका है रीजनिंग का, तो उसे भी आप लोग जा करके देख लेना। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप लोग एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए, सेट SAT का आपका 90 क्वेश्चन रहने वाला है आपका, और मैथ का यानी कि MAT का भी आपका 90 क्वेश्चन रहने वाला। ठीक है, जो आपका एग्जाम 20 जुलाई को होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक करके अपने सारे साथी को साथ इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देख लेते हैं सबसे पहले प्रश्न को। तो आप यहाँ देख सकते हो, सबसे पहला प्रश्न बोलता है आपका, जब 576 को 24 से भाग दिया जाता है, कितना 576 को 24 से भाग दिया जाता है, तो भागफल क्या होगा। 576 को 24 से भाग दिया जाता है, तो आपका भागफल पूछ रहा है। तो आपका क्या करना है, 576 को 24 आपको भाग देना है। कैसे देना है, यहाँ पे आपको लिखना है 24, उसके बाद यहाँ पे 576 लिख करके आपको क्या करना है, भाग दे देना है। तो ठीक है, तो इसके लिए आप लोग 24 का पहला याद होना चाहिए, या फिर नहीं याद है तो साइड में लिख लेना गुना करके। ठीक है, तो 24 सबसे पहले हम लोग लगाएंगे यहाँ पे 2 से, यानी कि आपके यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 से लगाएंगे। तो 24 दूना क्या पे 48 आ जाएगा, 48 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 7 और 2 9 आ जाएगा। ठीक है, 9। अब यहाँ पे कितना बचा, 6 आपका बचा, तो 6 को हम लोग क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। ठीक है, तो 24 96 कितने, तो उसके बाद आपको क्या करना है, 24 गुना 4 करना है, यानी कि 24 गुना 4 जब आपको छापा 96 आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या करेंगे 24 4 बार में लगाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 96, यानी कि 24 गुना 4 करोगे तो आपका 96 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कट जाएगा पूरा। यहाँ पे कितना है आपका 24 आया, तो भागफल कितना आ गया आपके पास, भागफल आपका पूछा था। यहाँ पे देखो ध्यान से, भागफल पूछा था, तब भागफल यानी कि 24, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है आपका, एक ट्रेन, मान लो कोई ट्रेन है, वो कितना 60 किलोमीटर पर आवर से, यानी कि वो कितना 60 किलोमीटर जा रहा है एक घंटे में। इसका मतलब क्या हुआ, एक घंटे में वो कितना 60 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, तो 180 किलोमीटर की दूरी कितनी देर में तय करेगा, कितनी 180 किलोमीटर दूरी 60 किलोमीटर कितना जा रहा है, एक घंटे में जा रहा है। तो आपका 180 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा। ठीक है, तो ये वो बताना है। सो हम लोग इसको क्या करेंगे, 180 को 60 से भाग दे देंगे। कितने 60 से, यानी कि एक बार आपका 60 जा रहा है, तो 180 बार में कितना बार जाएगा, तो हम लोग 60 से इसको भाग दे देंगे। 0 से 0 चला गया, 6 से 3 बार में 18, यानी कि 3, यानी कि कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है आपका, किसी वस्तु की कीमत 800 रुपया है। कितना 800 रुपया है, किसी वस्तु की कीमत 800 रुपया है। यदि उस पर 15% की छूट दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि मान लो कोई वस्तु है, उसका कीमत कितना है आपको 800 रुपये में, कुछ भी आप खरीदने जा रहे हो, उसका कीमत आपको बताया जा रहा है 800 रुपये बताया जा रहा है। मान लो कोई आप लोग कपड़ा खरीदने जा रहे हो दुकान में, उसको कितना 800 रुपये बताया जा रहा है। ठीक है, तो उस पर आपको अगर 15% की छूट मिलता है तो आपको कितना पैसे उसको देना होगा, यानी कि दुकानदार को आप लोग कितना पैसा देना होगा, यही पूछ रहा है। तो इसको निकालने का काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका, तो हम लोग इसे भी देख लेते हैं। तो इसको सूत्र होता है, आपको क्या करना है, जितना भी परसेंट आपको छूट निकालना है उसको क्या करना है, ऊपर सबसे लिखना है। उसके बाद आपको नीचे लिखना है 100, यानी कि कितना परसेंट आप लोग निकालोगे, नीचे कितना लिखना है 100 लिखना है। अब गुना आपका 800 हो जाएगा। कितना 800 हो जाएगा, तब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ठीक है, तो 15 गुना 8, 15 गुना आपका कितना आ जाएगा 6, 120 आ जाएगा। 15 गुना 8 120 आ जाएगा। तब क्या करना है, 800 रुपया है और आपको 15% की छूट पर 120 रुपया छूट मिल रहा है। तो 8 से में सबको क्या करना है, 120 रुपया घटा देना है कि 800 माइनस 120, तो कितना आ जाएगा 680 रुपया आ जाएगा। कितना 680 रुपया। तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि 680 रुपया इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, तो अभी तक लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना। आप चैनल पर चैनल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है आपका, एक संख्या को 7 से भाग देने पर 5 शेष बचता है। कितना 5 शेष बचता है। यदि संख्या 47 है तो भाज्य क्या होगा, यानी कि कितना से भाग दिया जा रहा है 47 में, कि आपका कितना शेष 5 बच रहा है और आपका भागफल 7। ठीक है, 7 से भाग दी जा रही है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है,
क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या को 7 से भाग दिया जा रहा है, 7 से भाग दिया जा रहा है, और यदि वह संख्या कितना है 47 है, 47 को 7 से भाग दिया जा रहा है। आपका यहाँ पे भागफल कितना है यही पूछ रहा है आपका, जबकि शेषफल कितना बचना चाहिए, आपका शेषफल 5 बचना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 7 को 47 से भाग देंगे, तो 7 को जब 47 से भाग दो कितना आ जाएगा, 7 गुना कितना कर सकते हो आप, 6 कर सकते हो, 7 गुना 6 यानी कि कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। ठीक है 42, तो यहाँ पे कितना भागफल शेषफल बच जाएगा, 5 शेष बच गया। आपका क्या बोला था क्वेश्चन कि 7 से भाग दिया जा रहा है, आपका वह संख्या कितना है 47 है। ठीक है, तो हम लोग 47 यहाँ पर लिख लिए, उसके बाद शेष 5 बचना चाहिए। ठीक है, शेष 5 यहाँ पे हम लोग का बच रहा है, तब आपको क्या पूछ रहा है, तो उसका भाज्य क्या होता है, भाज्य हम लोग का कितना मिला 6 मिला, तो ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे देख सकते हो 6 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है आपके पास संख्या दिया गया 1/4 और 2/3 का योग क्या होगा, योग बोल रहा है दोनों का। ठीक है, आपके पास कितना दिया गया 1/4 दिया गया, 1/4 और दोनों का क्या करना जोड़ना है। ठीक है, जोड़ना है तो 2/3 यहाँ पे दोनों को क्या करना है तो जोड़ देना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम निकलेगा तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे गुना करेंगे, तो 4 गुना 3 आपका कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे नीचे हम लोग 12 लिख देंगे 12। उसके बाद क्या करोगे 4 से जब 12 में भाग दो देके देखो कितना आ रहा है, तो आपका आ रहा है, आप देखोगे कि आपका 3 आएगा, 3 से गुना करना है आपका 1 में, यानी कि 3 गुना 1 हो जाएगा आपका 3 प्लस में 3 को आपको क्या करना है 12 से 12 में भाग देना, तो आपके पास कितना आएगा 4 आएगा, तो 4 गुना 2 करना है, 4 गुना 2 करना है, तो 4 गुना 2 आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो क्या लिखोगे आप 8 और 3 11, 11/2 सॉरी 11/12। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 11/12, जब दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 11/12। तो ऑप्शन नंबर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी में आपका 11/12 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, काफी ज्यादा अच्छे तरीके से आपको समझा दिया जा रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है आपका A/B बराबर दिया कितना गया है 2/3 दिया गया। ठीक है, और B/C बराबर आपके पास 4/5 है, तो A/C का मान निकलना है। ठीक है, तो जितना आसान आपको दिख रहा है उतना आसान है नहीं। ठीक है, तो मैं आपको समझाता हूँ कैसे बनेगा। तो आप क्या करना है A/B का वैल्यू यहाँ पे 2/3 दिया गया, यानी कि यहाँ पे A का वैल्यू आपके पास 2 है और B का वैल्यू 3 है, तो यहाँ पे कितना दिया गया B का वैल्यू 4 है, लेकिन यहाँ पे कितना है B का वैल्यू 3 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों B का वैल्यू सेम करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग B का वैल्यू सेम करेंगे, तो क्या करना होगा आपको इसमें कितना से गुना करोगे आप क्या, और इसमें कितना से गुना करोगे दोनों का वैल्यू सेम हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे A/B आपके पास कितना है A/B आपके पास है 2/3। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे इसमें हम लोग गुना करेंगे 4 से। ठीक है, हम लोग इसमें 4 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा A/B बराबर हो जाएगा 2 में 4 से गुना होगा, यानी कि यहाँ पर आपका 8 आ जाएगा। कितना A का वैल्यू आपके पास 8 आ जाएगा। उसके बाद आपके पास 3 गुना 4 यानी कि 12 हो जाएगा, 8/12 हो जाएगा। A और B का वैल्यू अनुपात कितना आ जाएगा 8/12 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे ये दोनों को बराबर करेंगे, यानी कि आपको कितना आना चाहिए B का वैल्यू 12 ही आना चाहिए, इसमें भी ऐसा संख्या से गुना करना है। ठीक है, हम क्या करेंगे B/C लिख लेंगे, B/C बराबर आपके पास है 4/5 दिया गया, तो इसमें हम लोग कितना से गुना करेंगे, इसमें हम लोग गुना करेंगे 3 से, ताकि हम लोग 3 गुना 4 होकर के 12 आ जाए, क्योंकि हम लोग B का वैल्यू सेम करना है। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग 3 से 4 में गुना करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा B/C का वैल्यू आपके पास आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा 3 गुना 4 यानी कि 3 गुना 4 यानी कि आपके पास कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। कितना 12 हो जाएगा 12 अनुपात, और C का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा 5 गुना 3 यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा 5 10 5 15 हो जाएगा। ठीक है, 12/15। तो चीज़ आप लोग आपसे क्या पूछ रहा है A/C का वैल्यू, यानी कि यहाँ पे हम लोग ने क्या किया A का वैल्यू और B का वैल्यू दोनों जगह सेम कर दिया। ठीक है, तो हम लोग एक्चुअल में जो आपका A और C का वैल्यू आया B का वैल्यू सेम करते समय वही आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे A और C का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, A/C का वैल्यू हो जाएगा। तब बस यहाँ A का वैल्यू क्या है, A का वैल्यू इस समय करते समय 8 है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा A/C आपके पास पूछा है। ठीक है, तो A का वैल्यू आपके पास 8 हो जाएगा, 8 अनुपात और क्या है आपका उसके बाद C का वैल्यू, यहाँ पे C पूछा है A/C, तो C आपके पास कितना है, C यहाँ पे कितना है 15 है। ठीक है, जब हम लोगों ने B का वैल्यू सेम किया तो आपके पास C का वैल्यू कितना है 15 है, तो 8/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। A/C का वैल्यू 8/15। तो ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो आपका 8/15 दिया गया, तो क्वेश्चन नंबर C का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 8/15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है आपका दो संख्याओं का औसत कितना है 50 है। 50 है, यदि पहली संख्या 60 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो औसत निकालने के आपको क्या करना था पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बटा 2। ठीक है, तो पहला औसत कितना आपका 50 है, यानी कि पहला संख्या को मान लिया हम लोग x। ठीक है, तो हम लोग सारा का सारा इरेज कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इसको थोड़ा सा जगह ले लेते हैं। मान लो पहली संख्या को हम लोग मान लिए x और दूसरी संख्या को मान लिए y बटा 2 बराबर 60 दिया गया। कितना औसत 50 दिया गया ना, पहली संख्या 60 है 50 दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे
पहली संख्या यानी कि हमारे पास x पहली संख्या और y दूसरी संख्या है। तो पहली संख्या के पास 60 वैल्यू है, कितना 60 वैल्यू है, पहली संख्या पे 60 दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो पहली संख्या की वैल्यू 60 है। तो ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहली संख्या की जगह पर यानी कि x की जगह पर हम लोग 60 रखेंगे। तो 60 प्लस y, 60 प्लस y बटा में आपका 2 हो जाएगा, बराबर में आपका 50, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू इन दोनों का मान निकालेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हम लोग इधर बना लेते हैं इस चीज़ को। तो 60 प्लस वाई, 60 प्लस वाई यानी कि क्या करेंगे हम लोग, दो को उधर भेज देंगे, यानी 50 गुना 2 हो जाएगा, 50 गुना 2 यानी कि भागा में इधर, तो इधर जाकर क्या हो जाता है, गुना में हो जाता है, ठीक है। तो 50 गुना 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 50 गुना 2 आपके पास आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। 100 आ गया। तो उसके बाद क्या करना है, y बराबर 100 माइनस 60, 100 माइनस 60 क्यों होगा, इस 60 जो प्लस में इधर उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो लोग क्या करेंगे, 60 को इधर भेजेंगे तो y बराबर 100 माइनस 60 हो जाएगा। तो y बराबर आपके पास कितना आ जाएगा, y 100 में से आपका 60 जाएगा तो आपके पास 40 बचेगा। तो y बराबर आपके पास कितना गया, 40 आ गया। यानी कि दूसरी संख्या हम लोग y था, तो यहाँ पे क्या करना है, दूसरी संख्या ही पूछा था, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या मतलब y था, y का वैल्यू आपके पास 40 आएंगे, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देख सकते हो 40 दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। सो अभी तक लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हो। वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल वाले आइकन को भी प्रेस जरूर कर देना। तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है आपका किसी समकोण त्रिभुज में कोई आपके पास समकोण त्रिभुज है, दो भुजाएं यानी कि कितना है, दो भुजाएं 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। कर्ण की लंबाई क्या होगी, मान लो ये क्या दिया गया है, आधार का लंबाई दिया गया है। मान लो आपका आधार का लंबाई दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे बोला नहीं गया कि कौन सा आधार है कौन सा लंब है, तो इसलिए हम लोग मान लेंगे। तो अब 12 का लंब का मान दिया गया है, तो लंब का मान दिया गया, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आपके पास फॉर्मूला क्या होता है, क्या बोल रहा है यहाँ पे, कर्ण की लंबाई यानी कि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। आधार का स्क्वायर होता है, तब कर्ण का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। कर्ण को हम लोग मान लेते हैं, कर्ण को बोला जाता है आपका, हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, कर्ण का स्क्वायर लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर आपके पास कितना है, लंब का वैल्यू आपके पास कितना है, मान लो लंब का वैल्यू हम लोग का कितना है, 12 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 12 का स्क्वायर लिखेंगे, 12 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर हम लोग का कितना है, आधार का स्क्वायर हमारे पास 9 है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 9 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है। 12 गुना 12 करना है आपको, 12 का स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, 12 गुना 12 जब करोगे तो 144 आएगा। आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक है। सब स्क्वायर आप लोग का याद होना चाहिए। और 9 का स्क्वायर आपके पास कितना आता है, 81 आता है। जब आप लोग 9 गुना 9 दो बार करोगे तो 81 आएगा। तो क्या करोगे हमें, कर्ण का स्क्वायर बराबर 144 और 81 को जोड़ोगे तो यहाँ पे क्या आता है, 5 और 8 और 4 12 का 2 हासिल 1 और यहाँ पे 2 हो जाएगा, 225। आपके पास कितना करना है आपको, कर्ण का स्क्वायर, जब स्क्वायर जाएगा तो इधर अंडर रूट में बन जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपके पास, इधर हो जाएगा आपके पास, एक सेकंड हम लोग यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। कर्ण बराबर अंडर रूट 225 क्यों 225 होगा, क्योंकि जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो 225 का रूट जब निकालोगे क्या बचा हमारे पास, कर्ण बराबर अंडर रूट 225 को क्या करना है, एलसीएम निकालना है आपका, 225 का मतलब एलसीएम निकालना है। अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोग बता दो कि 225 किसका होता है, जब आप लोग 25 गुना 25 करोगे आप लोग को याद होना चाहिए सब, है ना। 225 गुना 225 करोगे तो आपका 25 गुना 25 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा, ठीक है। 225 आएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, कर्ण बराबर अंडर रूट 225 का होता है आपका, कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट जब 225 का निकलता है आपका 25 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया हमारे पास, कर्ण बराबर आपके पास कितना आ गया, अंडर रूट 225 आ गया। 225 आपका कितना का होता है, 15 का होता है, ठीक है। जब लोग 15 गुना 15 करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 225 आएगा, कितना 225 आ जाएगा। तो आप लोग लघुत्तम भी निकाल करके इस चीज़ को देख सकते हो, ठीक है। तो लिखेंगे हम लोग कर्ण बराबर अंडर रूट 225, ठीक है, 225। तो कर्ण बराबर आपका कितना हो जाएगा, 225 को बाहर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 15 गुना 15। तो अंडर रूट था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 के बदले एक ठो निकलेगा, ठीक है। अंडर रूट में यहाँ पे रहेगा 2 के बदले एक ठो निकलेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कर्ण बराबर 15 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी ए में देख सकते हो आपका 15 सेंटीमीटर दिया गया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका यदि 2a + 3 बराबर 13 है तो ए का मान क्या होगा। काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले भी इस चीज़ को ऐसे क्वेश्चन को करवा रखा, ठीक है। तो और चैनल पे सारा का सारा सेट 7 तक अपलोड है, तो आप लोग उसे भी जा करके देख लेना, ठीक है। तो आपका सेट 8 है, ठीक है, सेट नंबर 8। 2a बराबर आपके पास कितना है, 2a + 3 बराबर आपके पास कितना है, 13 दिया गया है। तो आप लोग क्या करोगे, 2a बराबर 13 जब
+3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, ठीक है, -3। तो क्या हो जाएगा 2a बराबर 13 में से 3 जाएगा 10 हो जाएगा। ए बराबर आपका क्या हो जाएगा 10/2, 10/2 क्यों होगा, क्योंकि जब 2 उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा गुना में है, यहाँ गुना में है ना, तो उस जगह क्या हो जाएगा भागा में हो जाएगा, तो 10/2 हो जाएगा। तो 10 को 2 से भाग देना, तो कितना बार 5 बार में कट जाएगा। तो ए बराबर आपका क्या है, कितना आ गया 5 आ गया। तो आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए में दिया आपका ए 5 आंसर। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोलते हैं आपका एक संख्या 6 से विभाजित है। क्या है, एक संख्या जो है 6 से विभाज्य है, ठीक है, कोई आपके पास संख्या हो 6 से विभाज्य, लेकिन 9 से नहीं, निम्न में से कौन सी संख्या हो सकती है, ठीक है, निम्न में से पूछ रहा है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे ऑप्शन से देखेंगे। तो 36 क्या है, 36 6 से विभाजित है, तो हम लोग 36 को जब 6 से विभाजित करोगे तो कट जाएगा, कितना 6 बार में कट जाएगा। और इसको 9 से चेक करना है, 9 से नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 9 से हम लोग चेक करेंगे। 36 को 9 से भाग दे करके देखना है, 9 से, तो आपका 9 से भी कट जाएगा, कितना बार में कटेगा 4 बार में कट जाएगा, कितना 4 बार में कट जाएगा, ठीक है, तो 9 चौका 36 हो जाएगा, ठीक है, 36 हो जाएगा। तो ये संख्या नहीं होगा क्योंकि 9 से कट रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हम लोग क्या बोलते हैं 9 से नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो 9 से भी हो जा रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या है गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 42 को चेक करेंगे, ठीक है, तो 42 को हम लोग देखेंगे, तो 42 को हम लोग क्या करेंगे 6 से पहले भाग दे करके देखेंगे। 6 से कितना बार में 7 बार में कट जाता है, 7 बार में 42 हो जाता है, यानी कि ऐसी संख्या चाहिए जो 6 से विभाज्य हो। तो अभी तक तो क्या कर रहा है, अभी तक काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग 9 से चेक करेंगे, तो 42 से कट गया, तो हम लोग क्या करेंगे इसको 9 से चेक करेंगे, 9/42 लिखेंगे। हम लोग ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही देखना ज़्यादा बेटर रहता है। तो 9 को 42 से अगर काटने की कोशिश करते हो तो 9 से नहीं कटता है, ठीक है, 9 चौका आपका 36 आ जाता है और आपका शेषफल कितना बच जाता है आपके पास, यानी 6 बच जाता है। या फिर जब एक और आगे जाओगे तो आपके पास 45 आ जाएगा, ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 9 से नहीं कट रहा है लेकिन 6 से कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। हमारा यही बोला था कि उसे नहीं बोल रहा था कि 6 से विभाजित होना चाहिए और 9 से नहीं होना चाहिए। तो हम लोग ऑप्शन नंबर 42 को चेक करोगे तो आपका 6 से विभाज्य है लेकिन 9 से विभाज्य नहीं है, ताकि हम लोग को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम लोग बी में ही ऑप्शन मिल गया, जो हमारा जो बोल रहा था वो हमारा बी में ही मिल गया, आगे चेक करने का कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। सो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं कर इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है आपका भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य। तो ऑप्शन है आपके पास बिहार, महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश या फिर पश्चिम बंगाल। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या की बात की जाए तो आपका क्या हो जाएगा उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है आपका झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है, झारखंड की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो मान लो आपका झारखंड है, क्या है आपका झारखंड है, कुछ इस तरीके से आपका झारखंड का नक्शा है ना, ये तो बिल्कुल ही अलग हो चुका है, ठीक है, मान लो आपका झारखंड का नक्शा है, तो आपका इधर तब क्या है आपका सबसे पहले आपका आता है पूरब तरफ आपका पश्चिम बंगाल है, उसके बाद आपका उत्तर साइड आपका क्या है, उत्तर साइड आपका पूरा बिहार है, ठीक है, और इधर आपका उत्तर प्रदेश है, क्या है उत्तर प्रदेश, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़ है, ठीक है, और नीचे आपका पूरा उड़ीसा है, ठीक है। तो कितना राज्य से लग रहा है यहाँ पे पश्चिम बंगाल 1, बिहार 2, उत्तर प्रदेश 3, छत्तीसगढ़ 4 और आपका उड़ीसा 5। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका 12 का 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है आपका संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, जब आपका संविधान बनने जा रहा था तो उसके अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शन आपके पास पंडित नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। तो ऑप्शन नंबर डी इसका डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपका झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था। जब पहला मुख्यमंत्री पूछा जाए तो आपका बाबूलाल मरांडी हो जाएगा, बाबूलाल मरांडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पहला राज्यपाल पूछा जाए, राज्यपाल भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो पहला राज्यपाल का नाम क्या हो जाएगा आपका, मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ कि पहला राज्यपाल का नाम क्या हो जाएगा आपका प्रभात कुमार हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्रभात कुमार इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों से पहला राज्यपाल पूछे प्रभात कुमार, अगर आप लोगों से मुख्यमंत्री पूछे तो बाबूलाल मरांडी, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है आपका झारखंड का राष्ट्रीय पशु कौन है, झारखंड का राष्ट्रीय पशु कौन है। ऑप्शन है आपके पास शेर, हाथी, बाघ, सिंह। भारत का पूछ रहा है, तो भारत का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बाघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है, बाघ, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है आपका चंद्रमा पर सबसे पहले कदम किसने रखा था, चंद्रमा पर सबसे पहला कदम किसने रखा था। ऑप्शन आपके पास नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन या फिर यूरी गगरिन या फिर कल्पना चावला। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि नील आर्मस्ट्रांग इसका राइट आंसर हो जाएगा, नील आर्मस्ट्रांग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अभी तक लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं कर, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, बस एक क्लिक ही तो करना है, आपका लाइक और सब्सक्राइब हो जाएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो लोगों ने उम्मीद है कि आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है आपका
रविंद्रनाथ टैगोर को किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर को क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था, लेकिन किस रचना के लिए मिला था यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके पास गीतांजलि के लिए, गोरा के लिए, या फिर घरे बायरे के लिए, या फिर चोखेर बाली के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो है ऑप्शन नंबर, यानी कि गीतांजलि के लिए उनको मिला था, क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। लोग जल्दी इसलिए देख रहे थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा हो गया, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में जो भी मैंने मैथ में आप लोगों को क्वेश्चन बताया आपका बहुत ही ज़्यादा आप लोगों ने सीखने की कोशिश की होगी। ठीक है, मैंने बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को सिखाने की कोशिश किया, तब आप लोग इतना क्वेश्चन कर ले तो आप लोग का मैं जितना बता रहा हूँ उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। इसी तरीके का सारा क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके का आपको क्या मिलेगा, एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो का ड्यूरेशन काफ़ी है, उसे घबरा नहीं, आप लोगों को पूरा देखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 बोलते हैं आपका हर घर तिरंगा, क्या हर घर तिरंगा अभियान किस योजना से जुड़ा है, किस योजना से जुड़ा है, हर घर तिरंगा आपका अभियान किस योजना से जुड़ा है। ऑप्शन है आपके पास आत्मनिर्भर भारत, स्वच्छ भारत, आज़ादी का अमृत महोत्सव, या फिर डिजिटल इंडिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आज़ादी का अमृत महोत्सव। 18 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है आपका कौन सी नदी झारखंड की जीवन रेखा कहलाती है, यानी कि कौन सी नदी ऐसी है जो झारखंड के क्या कहलाती है, जीवन रेखा कहलाती है। ऑप्शन आपके पास दामोदर, स्वर्ण रेखा, कोयल, या फिर गंगा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि दामोदर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दामोदर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन आज का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल मिलेंगे। ठीक है, और आपका रीजनिंग का भी वीडियो आज ही आएगा, आप लोग उसे भी देख लेना। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन आपके पास 15 जून, 5 जून, 10 जुलाई, या फिर 21 मार्च। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून इसका राइट आंसर है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अपने सारे साथियों के साथ वीडियो को शेयर भी कर देना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के लिए, बाय बाय।